अपने जीवन की वास्तविक उन्नति को नहीं समझ पाते। कारण ये रहता है कि हम जीवन को ही नहीं समझते। हम केवल शरीर, मकान, घोड़ा गाड़ी, वाहन, धन दौलत, सोना चांदी, रुपया पैसा, मान सम्मान, इतनी चीज़ों को ही जीवन मानते। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से बहुत दूर हैं। जो सच्चा जीवन है उससे ये सारी चीज़ें बहुत दूर हैं। अगर ये सच्चा जीवन होता तो जिन लोगों के पास ये धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, वाहन, सोना चांदी, मान सम्मान ये बहुत है, वो आखिर दुखी क्यों है? ये एक प्रश्न है। और वो बहुत और ज़्यादा दुखी हैं। एक जगह सदगुरु ने कहा है, निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपत बनन, यह तृष्णा की रीत। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन कम है, गरीब वो है जिसकी और की चाहना धधक रही है। तो इसलिए क्योंकि ये कहा है वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती हैं, और जो इच्छाओं की धधकती ज्वाला में रात दिन उस तप्त भट्टी में जल रहा है, उसके पास कुछ भी हो जाए उसे सुख शांति चैन का जीवन नहीं मिल सकता। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर देव एक महामंत्र में कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये जीवन जीने की कला है। आखिर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अभी सबसे ये कहा जाए कि किसको रोटी नहीं मिल रही है, सबको रोटी मिल रही। किसको कपड़ा नहीं मिल रहा, सबको कपड़ा मिल रहा। किसको ये सर ढकने के लिए मकान नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा। आखिर पर कौन सा दुख है? दुख तो मन की तृष्णा है, मन की हविस है। और इसीलिए कहा, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। आए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन करेंगे और उसे बहुत जागृति होकर के समझेंगे। सदगुरु कबीर साहब बीजक में एक साखी के माध्यम से समझाते हैं, ये गुणवंती वेलरी, ये गुणवंती वेलरी तब गुण कहा न जाए, जड़ काटे से हरे हरी सींचे से कुमलाए। थोड़ा हम गहराई से समझेंगे। कबीर साहब की वाणियाँ व्यंगात्मक रहती हैं, उलटवासी रहती है। उलटवासी का अर्थ यह होता है, उल्टी तो नहीं होती, उल्टी जैसी लगती है। तो कबीर साहब कहते हैं, ये गुणवंती वेलरी तब गुण कहा न जाए। एक ऐसी हमारे जीवन में गुणवंती बेलरी है, बेल है। बेल सब जानते हैं, जिस किसी पौधे में बेल लिपट जाए उस पौधे को ही नष्ट कर देती। एक ऐसी भी बेल है जो हमारे जीवन रूपी
शरीर रूपी पौधे पर लग जाती है और उसे नष्ट करके ही छोड़ती। सदगुरु कबीर साहब उसी बेल को बताते हुए कहते हैं, ये गुणवंती बेलरी। क्या बेल है? ये हमारी मन की वासना। ये वासना बेल एक ऐसी बेल है, इसका गुण कहा नहीं जा सकता, इसकी योग्यता को कहा नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है? जड़ काटे से हरे हरी। इसकी जड़ काट दो तो हरी भरी रहती, और सींचे से कुमलाए, और इसे सींचा जाए तो ये कुमला जाएगी, मुरझा जाएगी। बहुत इसका गुण है। तो अब ये उल्टी जैसी लगती है। आज तक किसी ने ऐसी बेल नहीं देखी होगी कि जिस बेल की जड़ ही काट दी जाए और वो हरी भरी बनी रहे, और सींचे से कुमलाए, जिसे पानी से सींचा जाए वो हरी भरी, वो सींचने से वो कुमला जाए। तो सदगुरु कहते हैं हमारे मन की जो वासना है, इसकी जड़ क्या है? अहमता ममता। थोड़ा गहराई से समझें। एक छोटा शिशु देखा है आपने, छोटा बच्चा। उस बच्चे को जब तक उसके मन में कोई वासनाएं नहीं जगी हैं, जब तक उस बच्चे के मन में अहमता ममता नहीं जगी है, तब तक उसके दो ही काम हैं। जब उसे थोड़ी भूख लगती है तो वो रो देता है, माँ उसे दूध पिला देती है, और बस प्रसन्न रहता, खुश रहता, मुस्कुराता रहता। या तो सोता है या मुस्कुराता है, हंसता है, दो ही काम है। थोड़ा भूख लगने पर रो देता बस, यानी वो भी भूख के लिए उसका इशारा है। वो दुखी नहीं होता। आप इस बात को देखें, बच्चा कभी भी दुखी नहीं होता, उसका रोना भी दुख नहीं है। जब शिशु रहता है, जब तक सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं, और सब माताएं भी जानते हैं, बच्चे का रोना भी स्वास्थ्यकर है। अगर छोटा बच्चा रोएगा नहीं तो उसे बीमार माना जाता, और उसे यहाँ डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाया जाता। रोना भी बच्चे के लिए स्वास्थ्यकर है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसलिए बच्चे का रोना कोई दुखी होना नहीं है। बच्चा रो कर के इशारा करता है उसे भूख लगी है बस। और जब बच्चे को दूध मिल जाता है, उसकी भूख तृप्त हो जाती है। या तो बच्चा सोता है और या खिलखिलाता है, हंसता है। लेकिन धीरे धीरे ये जब बच्चा बड़ा हो जाता, किशोरा और जवानी आ जाती, इसके बाद इसके अंदर अहमता ममता जागृत हो जाती, इसके अंदर वासना जागृत हो जाती, और तब ये दुखी होने लगता, सुखी होने लगता। ये इसके अंदर आ जाता बीमारी। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके एक जगह कहते हैं, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सुख और दुख से भी परे एक परम पद है, शांत पद है, और वही पद सच्चा सुखदाई हो सकता है, शांतदायी हो सकता है, कल्याणदायी हो सकता है। उसी पद के तरफ ये महामंत्र निर्देशित करता है, इंगित करता है। तो इस बात को गहराई से समझें, हमारी अहमता ममता किस तरीके से है, हम एक सरल भाषा में समझें। एक आदमी था, गांव के बाहर सड़क के किनारे एक पुलिया थी, उस पर बैठा था। तब तक एक व्यक्ति आया, उसने कहा, भैया तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे घर में तो आग लग गई है और घर तुम्हारा धू धू करके जल रहा है। और जैसे ही उसने इस बात को सुना
और वो एकदम सर पीटने लगा और भाग करके गया। जहाँ घर जल रहा था वहीं सर पीट पीट करके रोने लगा। तब तक उसका छोटा लड़का आया। उसने कहा, पिताजी क्यों रो रहे? पिता कहता है, क्यों रो रहे? ये सब अपना मकान जल रहा है और रोना तो आएगा ही, और क्या आएगा, ये मकान सब धू धू करके जल रहा है। उस लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, आपको पता नहीं है, वो कल ही भैया ने उसकी रजिस्ट्री करा दी है और वो बेच दिया गया है, वो अब अपना नहीं रहा है। जैसे ही लड़के ने कहा वो अपना नहीं रहा है, वो एकदम चुप हो गया और चुप होकर के कहने लगा कि किसी बेचारे का ये मकान बिल्कुल जल रहा है। शांत हो गया। शांत बैठा है, तब तक बड़ा लड़का आया। बड़े लड़के ने कहा कि पिताजी बहुत नुकसान हो गया, अपना ये मकान सब धू धू करके जल गया। पिता कहता, अभी छोटा वाला तो ये कह रहा था कि उसकी रजिस्ट्री करा दी गई है, वो तो बेच दिया गया है, वो तो दूसरे का हो गया। कि नहीं नहीं पिताजी, उसे पूरी बात नहीं मालूम है, मात्र बयाना मात्र मिला था, अभी पैसे भी नहीं मिल पाए हैं, रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई है। और जैसे ही उसने ये कहा कि बैनामा भी नहीं हुआ और पैसे भी नहीं मिले, और तभी फिर सर पटक पटक के रोने लगा, हाय मेरा मकान जल गया, हाय मेरा मकान जल गया, सब कुछ हो गया। अब इस बात से समझ सकते हैं अहमता और ममता दोनों चीज़ों की बड़ी स्पष्ट परिभाषा, कि जब तक उस मकान से अहमता ममता है हम सर पटक पटक के रोते हैं, और जिस क्षण अहमता ममता नहीं रहती हम चुप हो जाते हैं। ये सुख दुख का झमेला इसी तरीके से पूरे जीवन चलता है। एक और इसमें अहमता ज़्यादा है, आगे एक दृष्टांत बताएंगे, उसमें ममता ज़्यादा है। इन सरल बातों से हम समझेंगे कि वास्तव में किस तरीके से अहमता ममता हमारे जीवन को खोखला करती है। एक व्यक्ति था, उसके घर गरीबी थी। पत्नी और व्यक्ति ने सलाह की कि अपना बेटा ये धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है और ये पढ़ाया लिखाया जाएगा, काफ़ी खर्चा आएगा, इसके बाद बहू भी आएगी, उसके लिए मकान भी बनाना पड़ेगा, खेती बहुत कम है, बाहर निकल जाते हैं, कुछ नौकरी चाकरी करके पैसा कमा के लाते हैं, तब तक तुम इसकी परवरिश करना। पिता चला जाता है बाहर। तब तक लड़का 9-10 साल का हो गया। चिट्ठी चपाठी आती रही। जिस टाइम गया था 4-5 साल का होगा, 3-4 साल वो बाहर रहा, लगातार नौकरी करता रहा। उसने सोचा बार बार आएंगे जाएंगे, किराया भाड़ा खर्च होगा, इकट्ठा कुछ पैसा ले जाएंगे तो कुछ मकान अकान बनाने के काम तो आएगा। तो 3-4 साल लगातार वहाँ रहा। 9-10 वर्ष का उसका बेटा हो गया। लड़के ने एक दिन कहा कि माँ, पिताजी बहुत दिनों से आई नहीं और हम लोगों के पास बहुत तंगी है, हमारी फीस भी लगती है, कपड़े भी सही नहीं बन पाते हैं, क्लास में जो और मेरे साथी आते हैं उनका खर्चा बर्चा भी खूब रहता है। ऐसा करो, जो चिट्ठी आती है, तब फ़ोन सिस्टम नहीं था, वो हमें एड्रेस दो और उस एड्रेस के अनुसार हम पिताजी के पास जाएंगे। माँ ने बहुत हट किया, लेकिन लड़का नहीं माना। लड़का उस चिट्ठी का एड्रेस लेकर के और चल देता है। वो ऐसी जगह था जहाँ कानपुर जैसी सेंट्रल स्टेशन पर जाकर के और बम्बई के लिए ट्रेन उसे मिलती थी। तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचा और रात्रि का समय था।
उसकी गाड़ी सुबह के समय थी। तब तक क्या होता है, वो लड़का जो वेटिंग रूम होता है, मुसाफिर खाना जिसे बोलते हैं, वेटिंग रूम में जाकर के एक बेंच थोड़ी खाली थी, उसी में बैठ करके और धीरे धीरे वो लेट गया, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उसके पास इतने कपड़े भी नहीं थे। लेट गया और सो गया। अब क्या होता है, उधर उसके पिता ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने अपने बच्चे को भी नहीं देखा, पत्नी के पास भी नहीं पहुँचे, अब खबर लेते हैं चल करके, और कुछ पैसा भी इकट्ठा हो गया है। उधर वो मुंबई से चल कर के ट्रेन से उतरा और उसी वेटिंग रूम में पहुंचा। उसकी भी ट्रेन सवेरे को थी, तो उसने सोचा प्रतीक्षालय में थोड़ी देर हम आराम कर लेंगे, इसके बाद ट्रेन का समय होगा तब चले जाएंगे। पूरा वेटिंग रूम भरा हुआ था, पूरा प्रतीक्षालय भरा हुआ था। अब उसे कहीं बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। उसने देखा एक बेंच पर वही छोटा बच्चा लेटा था, 8-9 साल का, 9-10 साल का। तो उसने सोचा ये जगह सही है, अंदर भी है, यहाँ सर्दी भी कम लगती है। उसने उस लड़के की बाँह पकड़ी और उसे उठाया, और उठा करके उसे ले गया। अब वो खिचड़ रहा था, चल नहीं रहा था, क्योंकि उसे नींद लगी थी, और खिचड़ करके गया। उसके साथ उसने प्लेटफार्म पे जाके खड़ा कर दिया, वो बैठ गया, और वहीं बैठ करके और सिकुड़ करके वो लेट गया, क्योंकि वो नींद में था। अब वो व्यक्ति जाता है उसी लड़के की जगह पर, बेंच पर जाकर के बैठ जाता है, और अब उसे नींद नहीं आ रही, सर्दी बहुत कड़ाके की है, तुषार पड़ रहा। तो अब वो ये विचार करता है, उसके मन में आया कि हम यहाँ अंदर वेटिंग रूम में इतनी सवारियों के बीच में बैठे हुए हैं, मुझे इतनी सर्दी लग रही है, अभी हमने एक बालक को खचेड़ करके प्लेटफार्म पर कर दिया है, उसे कितनी सर्दी लगती होगी। उसके दिल के अंदर थोड़ी करुणा जगी, और वो दोबारा उठ के गया, उस लड़के को वहाँ पकड़ के उठाया कि अबे कहाँ रहता है। तो वो नींद में तो था ही, उसने अपने गांव का नाम लिया, वहाँ रहता हूँ। मन में सोचा एक नाम के और भी गांव हो सकते हैं। उसने कहा जिला कौन सा है, उसने जिला भी बताया जो उसका था। उसने कहा तहसील कौन सी है, उसने तहसील भी बताई। उसने कहा ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक भी बताया। उसने कहा तेरे पिता का नाम क्या है, जो उसका नाम था वही उसने पिता का भी नाम बताया। उसने कहा तेरी माँ का नाम क्या है, माँ का भी वही नाम बताया जो था। अब जैसे ही उसने समझा कि ये तो मेरा ही बेटा है, उससे कहा तू यहाँ कहाँ से आया। उसने कहा कि बहुत दिन हुए थे, मैं अपने पापा के पास जा रहा था, मेरी ट्रेन सुबह को थी, तो हम सोच रहे थे कि हम सुबह को ट्रेन मिलेगी तब पापा के पास जाएंगे। हमारे संगी साथी अच्छे कपड़े लेते पहनते हैं, हम फटे नुचे कपड़े पहनते हैं, हमें ढंग से फीस भी नहीं मिल पाती है, खर्चा भी नहीं मिल पाता है, इसलिए हम मुंबई के लिए यहाँ आए थे, और सुबह होते ही हमारी ट्रेन है, हम मुंबई अपने पापा जी से मिलने जा रहे हैं। अब चारों तरफ से बातचीत में ये सिद्ध हो गया कि ये मेरा ही बेटा है, और जैसे ही मेरा ही बेटा है सिद्ध हुआ, उसने उस बेटा को उठा करके छाती से लगा लिया और फूट फूट करके रोने लगा, और ये कहा कि बेटा हमसे बहुत गलती हो गई, मैं ही तेरा पिता हूँ। क्योंकि 4-5 साल में न लड़के ने बेटा को पहचान पाया, न बेटा ने लड़के को पहचान पाया, छोटे पर देखा था। और जब उसे ये पता लगा ये तो मेरा ही बेटा है, तब वो फूट फूट कर रोया और पश्चाताप किया, और ये कहा कि बहुत गलती हो गई। तो ये क्या है, ये अहमता, वो ये ममता है। पहले हमने अहमता की बात सुनाई थी, और अब ये सुनाई ममता की बात।
जहाँ अहमता ममता होती है, थोड़ा गौर से समझें। इससे मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थी में हैं कि विरक्ति में, कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप लोग किसी घर में ममता अहमता रखते हैं तो हम लोग किसी आश्रम में अहमता ममता रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए दोनों जगह सूत्र वही फिट होता है। हम थोड़ा गहराई से समझ के चलेंगे कि इस तरीके से जब अहमता ममता हमारे अंदर जगती है तो मन में एक वासना की वेल ऐसी जागृत हो जाती है जो हमारे जीवन को, जीवन भर हमारे जीवन को दुखी करती है। ये वासना वेलरी एक ऐसी है, कबीर साहब ये कहते हैं कि इसका गुण कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका गुण बहुत विलक्षण है। अगर इसकी जड़ काट दी जाए तो ये बेल हरी भरी रहेगी, और इसकी जड़ को सींचा जाए तो ये कुम्हला जाएगी, सूख जाएगी। इसका अर्थ क्या है? जड़ काटना क्या है? ये वासना रूपी वेल की जड़ है अहमता ममता, और अहमता ममता को काट दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो ये वासना श्रद्धा में बदल जाती है। और जो श्रद्धा, जिसे करुणा भी कहते हैं, श्रद्धा युक्त करुणा होती है, जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं, वो वासना जब प्रेम में बदल जाती है, कब बदल जाती है? जब अहमता ममता रूपी जड़ को काट दिया जाता। जड़ काटे से हर हरी, हमेशा के लिए हरी भरी हो गई। इसके अंदर वासना की जगह पर ये प्रेम प्रस्फुटित हो गया और ये हमेशा हमेशा के लिए हरी भरी हो गई, कभी भी नहीं वो कुम्हलाएगी और सींचे से कुम्हलाए। अगर इसे हम वासना की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे तो ये कुम्हलाई रहेगी, ये दुखी रहेगी हमेशा। क्योंकि हमने कहा था वांट्स आर अनलिमिटेड, इच्छाएं असीमित होती हैं। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ पैदा, कितना बड़ा सम्राट हुआ हो, कितना बड़ा राष्ट्रपति हुआ हो, जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई हों। आज तक किसी की इच्छाएं पूर्ति हुई ही नहीं, अतृप्त ही चला गया। तो इसलिए सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं कि ये गुणवंती बेलरी तब गुण कहा न जाए, इसका गुण कहा नहीं जा सकता। जड़ काटे से हरे हरी और सींचे से कुम्हला। इसकी वासना की जड़ अहमता ममता को अगर काट दिया जाए तो निश्चित है ये जीवन भर के लिए हरी भरी हो गई, कभी भी ये कुम्हला नहीं सकती जड़ काटने से। और इसे सींचोगे इच्छाओं की पूर्ति में तो कभी भी ये मन की सुरती सुखी नहीं रह सकती, हमेशा कुम्हलाई रहेगी। एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी, यानी इच्छाएं इतनी बलवती होती हैं, कभी चैन से नींद नहीं लेने देती, चैन से रोटी नहीं खाने देती, चैन से श्वास नहीं लेने देती, पूरे जीवन कुम्हलाई हुई रहती, दुखी ही रहती। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर हम गहराई से समझें, लगता होगा अहमता ममता ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं, और कहना चाहिए हमारे मन के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि एक ही बात समझो, हमारे जीवन जीने की कला, जिसका मन सुखी है उसका जीना सफलता के अंतर्गत है, और जिसका मन दुखी है उसका जीवन असफलता की अंतर्गत है। सफलता और असफलता धन दौलत मकान महल कुटुंब परिवार पर आधारित नहीं है। सफलता और असफलता हमारी मन की स्थिति पर आधारित है। अगर हमारा मन प्रसन्न है, सुखी है, निर्मल है, समझो हमारा जीवन सफल है। और अगर हमारा मन गंदा है और दुखी है तो हमारे मन की असफलता है। तो इस तरीके से
सफलता और असफलता हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही मन सुखी होगा। और जितना हमारा मन इच्छाओं से, कामनाओं के वशीभूत होकर के रात दिन दुखी, बेचैन, अतृप्त होगा, उतना ही हमारा जीवन दुखी होगा। और इसे इस बात से और समझ सकते हैं, जिस तरीके से एक घोड़ा होता है और घोड़े को ट्रेंड करने वाला एक आदमी होता है। बड़े बूढ़े लोग सब जानते हैं और देहात के अक्सर लोग जानते हैं। घोड़े को ट्रेंड किया जाता है, उसमें एक चाल होती है, इरगा चाल, पुराने लोग सब जानते हैं। वो चाल ऐसी होती है, अगर लोटा भरकर घोड़े पर रख दिया जाए तो लोटा पानी फैल नहीं सकता, और वो चाल सभी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए जो घोड़ा ट्रेंड हैं, वो घोड़े पर सवारी जब करते हैं तो सवार बिल्कुल निश्चिंत, निर्भय रहता और जितना चाहे उतना सफ़र भी कर सकता, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता। और जो घोड़ा अनट्रेंड है, आप समझेंगे उसकी चाल भी सही नहीं होती, और दूसरी बात है वो बिदकता भी रहता, और कब बिदक जाए, कब सवारी को डाल दे, कब हाथ पैर तोड़ दे, कब खाई खंदक में डाल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनट्रेंड घोड़े पर सवार कभी निर्भय नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, और कभी अपने लक्ष्य पर नहीं बैठ सकता, लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए अनट्रेंड घोड़े पर बैठ करके हमारा जीवन और समय सबका दुरुपयोग होता, और अपने लक्ष्य पर भी हम नहीं पहुंच पाते। और जो ट्रेंड घोड़ा है, उस पर बैठ करके हमारी निर्भयता रहती, निश्चिंती रहती, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कभी भी हमारे जीवन के लिए कोई खतरा भी नहीं रहता। इसी तरीके से क्या हम अपने मन रूपी घोड़े को ट्रेंड करना जानते हैं? अगर मन रूपी घोड़े को किसी संत और सद्गुरु से इसे ट्रेंड करवाया है, तो ये मन की चाल, क्योंकि चाल के ऊपर ही हाल होता है। किसी से पूछो भैया कैसे हाल चाल हैं, तो वर्तमान में तो तुरंत कह देगा कि भैया बिल्कुल हाल चाल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना दुखड़ा रोने लगेगा। पूरे घर का दुखड़ा आपके सामने उड़ेल देगा। अब जब हाल चाल ठीक है तो दुखड़ा कहाँ से आया? और हाल किसके ऊपर निर्भर होता है? चाल के ऊपर। हमारी चाल जैसी ही है वैसा ही हमारा हाल भी होगा। अगर चाल गड़बड़ है तो हाल भी गड़बड़ होगा, अगर चाल सही है तो हाल भी सही होगा। तो इस तरीके से मन रूपी घोड़े को ट्रेंड करने के लिए जिस संत गुरु ने अपना मन रूपी घोड़ा ट्रेंड किया है, वही आपके मन को भी ट्रेंड कर सकते। जब हमारा मन रूपी घोड़ा ट्रेंड हो जाएगा और जब उस पर हम असवारी करेंगे, कबीर साहब ने क्या कहा? जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। थोड़ा गहराई से समझे। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इस मन के अनेक मत हैं, इनके मत पर मत जाइए। लेकिन इसी के बाद आदि साखी में सदगुरु क्या समझाते हैं? जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो मन पर असवार होकर के चल रहा है, कोई बिरला भक्त, बिरला साधु होता है। मन पर असवार कौन होगा?
हम होंगे। हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को मैं मानते रहते, सारे पापों की जड़ हम बनाए रखते। और जिस दिन हम ये मानते हैं, जिस तरीके से किसी घर में रहते हैं तो क्या कहते? ये घर मेरा है। आज तक ये कोई नहीं कहा कि हम घर हैं, हम मकान हैं। क्या कहते? ये मकान मेरा है। मेरी चीज़ हमसे अलग होती, थोड़ा गहराई से समझेंगे। मेरी कोई भी चीज़ हो, मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, ये मेरे हैं। हम कोट पैंट शर्ट नहीं हो सकते। मेरा मकान मेरा है, हम मकान नहीं हो सकते। इसी प्रकार ये हाथ मेरा है, पैर मेरा है, सिर मेरा है, ये शरीर मेरा है। क्या कहते? किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बुखार है। ये कोई नहीं आज तक कहा कि मैं शरीर में दर्द हूँ। बताओ किसी ने कहा? क्या कहते? मेरे शरीर में दर्द है। शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं हैं। ये बात गहराई से समझ लें, ये विवेक की बात है। तो शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सारे पापों का बाप इस शरीर को मैं मानना होता है। और इसीलिए जब मेरी समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं, शरीर तो ये मेरे रहने का मकान है। हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम इसके अंदर रहने वाली सत्य आत्मा हैं। हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो मेरे रहने का ये मकान है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तब वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा था? जो मन पर असवार है, और मन पर असवार कौन होगा? ये आत्मा, यानी हम असवार होंगे। या जो हम आत्मा हैं, हम जब मन पर असवार हो जाएंगे, सो साधु कोई एक, कोई बिरला लोग इस मन पर असवार होते हैं। अन्यथा क्या होता है? मन की गुलामी में जीवन जीते। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे। इस बात को समझे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे, वो सबसे ज़्यादा गुलामी में जीवन जीते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें, कोई पत्नी कहे कि हम पति की गुलामी नहीं सहेंगी। पति कहता है कि हम दफ्तर में जा रहे हैं, अमुक टाइम तक हमें भोजन मिलना है। पत्नी कहती है हम स्वतंत्र हैं, हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे। पत्नी पति से कहती है कि आप बाजार जा रहे हैं, अमुक सौदा लेते आना। पति कहे कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, जो हम तुम्हारी सौदा लेकर के आएँ। अब बताओ, कहीं भी आप देख लें, एक कानून होता है, सड़क पर बाएं चलेंगे, सड़क पर बाएं चलना ये कानून है। अब ये कहेंगे हम क्या गुलाम हैं जो सड़क पर बाएं चलें? हम तो सड़क पर दाएं चलेंगे, बीच में चलेंगे, कौन रोक सकता? हम तो स्वतंत्र हैं। चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु शिष्य हो, कोई भी हो दुनिया में, स्वतंत्रता में परतंत्रता और परतंत्रता में स्वतंत्रता। इस बात को गहराई से समझें। ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है। जो लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, किसी की बात नहीं मानते, वही समझो अपने मन की सबसे ज़्यादा गुलामी में है, मन की इंद्रियों की में। और जो संत गुरु की बात को मान के चलते हैं, माता पिता की बात को मान के चलते हैं, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की बात को मान के चलते हैं, सास ससुर की बात को मान के चलते हैं, वो सच्चे स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं? वो एक सूत्र के अनुसार चलते हैं। जैसे सड़क पर बाएं चलना ये गुलामी नहीं है, ये स्वतंत्रता है, ये कानून है।
इसी तरीके से संत गुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं। एक कानून बनाया उन्होंने, हमारे जीवन को चलने के लिए एक रास्ता बनाया, और वो रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित हम स्वतंत्र हैं। और रास्ता छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं, कुविचार पर चलते हैं, कुसंग में चलते हैं, कुकर्म में चलते हैं, और हम सोचते हैं स्वतंत्र हैं, समझो वे बहुत भारी परतंत्रता में चल रहे हैं। तो जो सदमार्ग है, सदविचार है, सदकर्म है, सदसंस्कार है, ये स्वतंत्रता का मार्ग है, पराधीनता का नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कबीर देव कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। यदि हमसे मतलब आत्मा से, हमारी आत्मा, हमारे अंदर, आत्मा के अंदर आत्म बल जागृत हो गया, आत्म विश्वास जागृत हो गया, आत्म ज्ञान जागृत हो गया, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे भक्त के अंदर, ऐसे साधक के अंदर, ऐसे साधु के अंदर क्या हो जाएगा? वो मन पर असवार हो जाएगा, मन उसके कहे में चलेगा, और जिसके कहे में मन चलेगा वही परम स्वतंत्र हो सकता, और वही भक्ति के मार्ग पर चल सकता, वही सुख शांति के मार्ग पर चलता, वही कल्याण के मार्ग पर चल सकता। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए कि जिसका मन दुखी है वो पराधीन है, और वही इस वासना के, मन इंद्रियों के गुलामी में जीवन जी रहे, और जिसका मन सुखी है, सुखी है, संतुष्ट है, निर्मल है, पवित्र है, उन्हीं के अंदर आत्म बल है, आत्म ज्ञान है, आत्म विश्वास है, सारी चीजें हैं, और उन्हीं के अंदर भक्ति भी है, और वही सुख शांत का जीवन भी जी सकते, और उन्हीं के अंदर ये वासना रूपी बेल की जड़ काटी भी जा सकती। तो जब वासना रूपी बेल की जड़ अहमता ममता कट जाती है, तो वास्तव में बेल तो वही रहती, जिस तरीके से मन का भी स्वरूप बदल जाता, मन वही रहता। हम कई बार बताया करते हैं, एक ही चाबी से ताला लगता भी है और खुलता भी है, केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर है। उस मन को, उस मन रूपी चाबी को अगर हम असत्य की तरफ घुमा देते हैं तो बंधन बनने लगता। जैसे एक तरफ घुमा देते हैं ताला लग जाता, और दूसरी तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। ताला लगाने के लिए, खोलने के लिए चाबी वही रहती है, लेकिन घुमाने की स्थिति पर निर्भर होता। ऐसे ही हमारी मन रूपी चाबी बंधन भी बनाती है, मुक्ति भी बनाती है, सुख भी बनाती है, दुख भी बनाती है, शांति भी बनाती है, अशांति भी बनाती है। अब इस मन रूपी चाबी को घुमाने की स्थिति पर निर्भर है, हम किधर घुमाते हैं। यदि हम सत्य आत्मा की तरफ घुमा देते हैं मन रूपी चाबी को, संत सदगुरु के निर्देशन की तरफ घुमा देते हैं मन रूपी चाबी को, संत सदगुरु की भक्ति की तरफ घुमा देते हैं मन रूपी चाबी को, तो सुख शांति और मुक्ति बनना शुरू हो जाती है। और इसी मन रूपी चाबी को हम असत्य की तरफ घुमा देते हैं, अधर्म की तरफ घुमा देते हैं, कुविचार की तरफ घुमा देते हैं, कुकर्म की तरफ घुमा देते हैं, कुवासना की तरफ घुमा देते हैं, कुसंस्कार की तरफ घुमा देते हैं, तो दुख और बंधन बनना शुरू हो जाता है। अब इस मन रूपी चाबी को हम किधर घुमाते हैं, यह हमारे ऊपर आधारित है। तो इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझा जाए। यहाँ पर गृहस्थी विरक्ति का कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर यह है कि हम वास्तव में जीवन जीने की कला क्या जानते हैं।
हमने कबीर साहब के भजन याद कर लिए, कबीर साहब का प्रवचन याद कर लिया, कबीर साहब का बीजक याद कर लिया। ये याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो याद करने के लिए अब ये मोबाइल है, इसमें हम जो जानना चाहें वो जान सकते। अब तो कार में मोबाइल लगा लिया जाता, अमुक जगह हमें जाना है तो वो रास्ता बताता रहता है, इधर चलो, इधर चलो, सारी रास्ता बताता है। मोबाइल में सारे रास्ता हैं, किसी शहर का नाम, किसी राजधानी का नाम, सबका नक्शा, किसी प्रधानमंत्री का नाम, क्या नहीं उसमें सब भरा है। गूगल पर सर्च करिए, सब जान लेंगे। लेकिन क्या हम अपने मन को जानते हैं? वो मोबाइल मन को नहीं जानता। क्या हम अपने आप को जानते हैं? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हमने दुनिया को तो जानने के लिए तमाम यंत्र बना लिए, तमाम विज्ञान बना लिए, सब कुछ जानते हैं। अमेरिका कहाँ है, रूस कहाँ, इंग्लैंड कहाँ है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को जानते हैं? जब हम अपने आप को नहीं जानते तो समझो कुछ नहीं जानते, सारा जाना हुआ सब धूल के समान है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन जीने की कला है वो यही है। हमारा जीवन ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली सत्य आत्मा ही हम हैं। और जिस दिन ये जान लिया जाएगा कि हम शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हैं, तो ये ऊपर से जितनी भी दिखावट, मिलावट, बनावट है वो सब खत्म हो जाएगी, ऐंच खैंच सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप होगा, जो प्रकृति की तरफ से आया है ओरिजिनल स्वरूप, वह हमारा सहज सुंदरता है, सहज जीवन है। और जब तक मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर सहजता नहीं आएगी, बनावट, मिलावट, दिखावट में ऐंच खैंच बनी रहेगी, तब तक सहज जीवन नहीं होगा। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। एक डायोनीज संत हुए हैं चीन में, और आप लोगों ने देखा है कि ह्यूम पाइप होता है गोल गोल, जो सड़कों में डाला जाता है, पाइप होता है बहुत बड़ा। तो एक जगह ह्यूम पाइप पड़ा था, उन्होंने एक तरफ से एक टटिया लगा के बंद कर लिया था, उसे अपनी कुटिया बना लिए थी। अब बस उसी में धूप में, वर्षा में घुस जाते थे आराम से। किसी गांव में जाके भिक्षा कर ली, भोजन पाए, उसी ह्यूम पाइप में चले गई और आराम से शांति में अपना भजन भक्ति में तल्लीन रही। उनका नाम धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गया, और जो सिकंदर सम्राट था उनसे बहुत प्रभावित था, और वो विश्व विजय के लिए निकलने वाला था। उसने सोचा कि हम गुरु जी से पहले आशीर्वाद ले लें और इसके बाद विश्व विजय के लिए निकलें। तो डायोजनीज के पास वो पहुंचा। उस टाइम डायोजनीज कहीं से भिक्षा में खिचड़ी पाए थे, और सर्दी का मौसम था। सर्दी में वो उस ह्यूम पाइप से निकल करके बाहर धूप में बैठे कटोरे में खिचड़ी पा रहे थे। उसी टाइम सिकंदर सम्राट घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। उसके पास फौज फामड़ा भी था पीछे। सिकंदर ने जाकर के प्रणाम किया तो डायोजनीज ने कहा, कहो कैसे आना हुआ सिकंदर। सिकंदर ने कहा कि महाराज, आपसे मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। डायोजनीज ने कहा, किस बात का? कि हम विश्व विजय के लिए निकलना चाहते हैं, आपसे आशीर्वाद ले लें और इसके बाद
विश्व विजय के लिए निकले। तो डायोजनीज ने कहा विश्व विजय करके क्या करोगे? कि बहुत सारा राज्य, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करूँगा। उन्होंने कहा बहुत सारा राज्य, बहुत सारी संपत्ति से क्या करोगे? कि बहुत सुख शांति से जीवन काटूंगा। तो उन्होंने कहा सिकंदर, हमें लगता तुम पागल हो गए। कि क्यों? अरे तमाम विश्व पर चढ़ाई करोगे और पता क्या है तुम चढ़ाई करके विश्व विजय कर पाओ कि न कर पाओ, कहीं से धन संपत्ति राज शासन ले पाओ कि न ले पाओ, उससे पहले तुम ही मारे जाओ तो क्या पता। दूसरी बात, इसके करने से कितना हत्याहरण होगा, कितनी जानें जाएंगी, कितना पाप होगा। और अगर तुम वास्तव में सुख शांति, सच्ची सुख शांति चाहते हो तो मेरे पास इस ह्यूम पाप में आ जाओ। एक आदमी की और जगह है, और देखो हम खिचड़ी लाए हैं, आदि तुम खा लो आदि हम खा लें, और चैन से भजन करेंगे, सबसे सुख शांति का जीवन ये रहेगा। अब जैसे ही डायोजनीज ने सिकंदर से ये बात कही तो सिकंदर के होश उड़ गए अंदर के। उसने कहा कि वास्तव में गुरुदेव कहते तो सही है, हमारा दिल धड़धड़ा रहा है कि हम विश्व विजय के लिए जा रहे हैं। कितना हत्याहरण होगा और कितने पाप होंगे, कितनी माताएं जिनके सिंदूर, मांगों के सिंदूर उड़ाएंगे, कितने बच्चों को अनाथ करेंगे, कितने महिलाओं को विधवा करेंगे, क्या क्या हमें अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। और इसके बाद भी तय बात क्या है कि हम विश्व विजय कर पाएँ और इतना सुख संपत्ति प्राप्त कर पाएँ। तो गुरुदेव के चरणों में स्पर्श करके वो उस समय लौट गया, वो विश्व विजय के लिए नहीं गया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, चाहा गई चिंता मिटी। सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति सहा। अगर हम सम्राटों के सम्राट होना चाहते हैं तो सारी चाहना, सारी वासना, सारी इच्छाएं हम समाप्त कर दें, इनकी जड़ काट दें, अहमता ममता इनकी जड़ काट दें। बस आप ये समझें कि आप सम्राटों के सम्राट हो गए। और वेदों में, ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ है जो ऋत के अनुसार चलता है, यानी ऋत कहते हैं आत्मा की आवाज के अनुसार चलता है, उसके लिए हवाएं मद ढोती हैं, नदियां मद ढोती हैं, वनस्पतियां मद बरसाती हैं, सारी प्रकृति उसके लिए मद बरसाती है। जो ऋत के अनुसार चलता है, जो आत्मा की आवाज के अनुसार चलता है। दुनिया में सबसे बड़ा सुख का साधन, सुख का सूत्र, और दुनिया में सबसे बड़ा मुक्ति का सूत्र, दुनिया में सुख शांति से जीवन व्यतीत करने का सूत्र यही है कि हम आत्मा की आवाज के अनुसार चलना शुरू कर दें। हम कोई भी ज्ञान की बातें न जानते हो, कोई बात नहीं, भजन गाना न जानते हो, कोई बात नहीं, प्रवचन करना न जानते हो, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई हमें भक्त न कहता हो, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई हमें संत न कहता हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने आप को जानते हो, ये सबसे ऊंची बात है। दुनिया हमें नहीं जानती है, इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते हैं, पूरे का पूरा घाटे का सौदा है। हमें दुनिया जानती हो लेकिन हम अपने आप को न जानते हो। आप समझे, ये सबसे घाटे का सौदा है। हम दुनिया में तो फैलना चाहते हैं लेकिन अपने आप में समिटना नहीं चाहते हैं, अपने आप को जानना नहीं चाहते हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं मानेंगे, अपने आप में स्थित नहीं होंगे, तब तक समझो हम सुख शांति का जीवन नहीं काट सकते, कल्याण और मोक्ष मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। हम जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं उसका वास्तविक रहस्य और उसकी स्थिति नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए हम कह रहे थे जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। एक छोटी सी बात कह कर के बात बंद करेंगे। एक जगह एक युद्ध हो रहा था। युद्ध तो जानते हैं, चाहे राजा राजाओं में हो, चाहे देश देश में हो, उसका एक सेनापति होता है पूरी सेना का। तो दो राजाओं के बीच युद्ध चल रहा था और दोनों तरफ की सेनाएं लड़ रही थीं। एक तरफ की सेना के जवान हताश और निराश हो चुके थे। शाम को युद्ध बंद हो जाता था और उनका सेनापति भी मारा गया। एक तरफ का सेनापति मारा गया, सेना निराश और हराश हो गई। शाम को युद्ध बंद हो गया। जिस राजा का सेनापति मारा गया, उस राजा को ये चिंता हुई, उसे शाम को भूख भी नहीं लगी, अब क्या करें। और यहाँ से पराजय का मुख देख करके भागें तब भी अपयश होगा, और लड़ाई युद्ध करने जाएंगे तब भी अपयश होगा, क्योंकि हमारी सब सेना मारी जाएगी, हम भी मारे जाएंगे, अब क्या करें। वो मन को बहलाने के लिए जंगल में टहलने के लिए निकल गया। पहले ये नियम था, जहाँ छावनी रहती थी अपनी अपनी सेना की, वहाँ धोखे से कोई वार नहीं कर सकता था। जब युद्ध बंद हो जाता था उसके बाद वार नहीं होता था। तो इधर तो सेना सब अपना अपना भोजन बनाने में लगी थी, भोजन खाने में लगी थी, और राजा निकल जाता है। राजा निकल जाता है तो जंगल में सुनसान जगह पर जब निकला, थोड़ी दूरी पर देखता है तो एक झोपड़ी थी, वहाँ थोड़ा प्रकाश हो रहा था। तो जंगल में उस झोपड़ी के पास जब राजा पहुँचा तो राजा ने देखा क्या एक संत बैठे हुए हैं, खूब हृष्ट-पुष्ट थे और शांत मौन बैठे हुए थे। राजा गया, उसने संत के आगे सर झुका करके प्रणाम किया। संत ने आंखें खोल के देखी तो एक राजा हैं। उन्होंने कहिए राजन कैसे आना हुआ। तो राजा ने कहा, गुरुदेव हमारा मन आज बहुत बेचैन है और हम ऐसी उलझन में फंसे हैं। हमारा अमुक राजा से युद्ध चल रहा है, हमारी सेना का सेनापति मारा गया है। अब हम अगर भाग जाते हैं बिना लड़े तब भी हमारी हार है, हो सकता हमारा राज्य भी छिन जाए, और अगर कल युद्ध के लिए जाते हैं तब भी हमारी सेना मारी जाएगी। अब हम क्या करें? आपसे निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या करें, और निर्णय क्या लेना चाहते हैं। अगर मेरे हृदय की बात पूछें तो हम चाहते हैं कि आप हमारे कल भरे के लिए सेना के सेनापति बन जाएं। अब संत तो संत ठहरे, संत वे अजीब संत थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे पास आए हैं, कल आपकी सेना का नेतृत्व हम कर देंगे, आपके सेना के हम सेनापति बन जाएंगे। अब राजा बखुशी से, जो दुख की लहर मन के अंदर थी वो खुशी की लहर में दौड़ गई, और खुशी खुशी से आए राजा अपने खेमे पर लौट आए जहाँ उसके सेना के टेंट लगे हुए थे। बड़ी चैन से उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद सो गए, और राजा ने कहा था ठीक 5 बजे सुबह आप आ जाना, अर्ली मॉर्निंग, और सेना का नेतृत्व कर देना। और 4 बजे सब लोग जगे, नहा धो करके फ्रेश हुए। तब तक 5 बजे जैसे ही, और वो संत तुरंत आ धमके अपने वायदा के अनुसार। राजा को तो खुशी हो गई। राजा ने पूरी सेना को बता दिया, देखो कल हम लोगों हमारे सेनापति मारे गए थे, आज हमने इन संत को सेनापति चुना है। अब जैसे ही कहा सेनापति चुना है, तैसे ही सेना का मन एकदम मलिन हो गया, दुखी हो गया, हृदय धड़-धड़ कांपने लगा। क्यों कांपने लगा? एक संत को सेनापति बनाना, संत न तो कभी लड़ाई झगड़ा जानता है, न युद्ध करना जानता है, और सेना का नेतृत्व करना क्या जाने, ये सेनापतित्व क्या जाने।
ये तो निश्चित है पूरी सेना को मौत के मुख में डालना है, ये राजा तो पागल हो गया। बताइए, एक संत को सेनापति बना दिया। तो इस तरीके से सेना बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो अजीब संत और अजीब सेनापति, संत ने कहा कि देखो, आज भर के लिए तुम्हारे हम सेनापति हैं और आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए और हम अपने प्रभु से पूछेंगे। अगर हमारी जीत हो गई तो युद्ध में चलेंगे, अगर जीत नहीं हुई तो युद्ध में नहीं चलेंगे। और इतना सुनते ही सेना के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। सेना का मनोबल बढ़ गया। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, जंगल में और आगे बढ़ते गए। आगे जब बढ़ते गए तो देखते क्या है, एक छोटा सा मंदिर पड़ा। जो महात्मा सेनापति थे उन्होंने क्या कहा कि आप लोग यहीं पर रुक जाइए, हम थोड़ा इस मंदिर के पास जाकर के और आंख बंद करके अपने भजन करके अपने प्रभु से ये बात पूछेंगे कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं अमुक राजा से, और हमारी जीत होगी कि हार होगी। अगर यदि जीत होगी तो हम लोग चलेंगे, हार होगी तो नहीं चलेंगे। तो इस बात कह कर के वो महात्मा जो सेनापति बने थे मंदिर पर जाकर के अपने बैठ गए और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, हमारी जीत होगी कि हार होगी, और इसके लिए हम अपनी जेब से एक सिक्का निकाल रहा हूँ। अगर अशोक की लाट ऊपर रहेगी तो हम जीत मानेंगे, अशोक की लाट नीचे रहेगी तो हम हार मानेंगे। तो उन्होंने उस सेना में से जो एक और मुख्य ब्रिगेडियर टाइप का था, जो सेनापति के बाद होता है उप सेनापति, वो भी साथ गया था। तो सेनापति की बात सब देख रहा था, सुन रहा था, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जेब से एक सिक्का निकाला और सिक्का निकाल करके उछाल करके जैसे ही ज़मीन पर आया, उन्होंने देखा अशोक की लाट ऊपर थी। और जो उप सेनापति था उसने भी देखा अशोक की लाट ऊपर थी। तो उन्होंने कहा, सेनापति ने कहा, निश्चिंत हो जाइए, हमारी 1 से 1% जीत है, आप चलें। और पूरी सेना में एक उत्साह का, उमंग का उन्होंने बिगुल बजा दिया कि निश्चित 100 नहीं 1 से 1% हम लोगों की जीत है। किसी प्रकार से मन को कमज़ोर मत बनाइए। अगर न मानते हो तो उप सेनापति से पूछ लीजिए, उप सेनापति तुम ही लोगों में से एक था। तो उप सेनापति ने भी कहा कि हाँ, वास्तव में मतलब जो है हम लोगों की जीत है। और जब जीत की बात सुनकर के पूरी सेना में उनका आत्मबल, मनोबल सब बढ़ गया और वो जाते हैं। उधर क्या था, जो दूसरी सेना थी, दूसरे राजा की सेना थी, उधर प्राउड बढ़ गया। प्राउड कहते हैं घमंड को। उनके अंदर घमंड आ गया था। उन्होंने सुन रखा था सेनापति तो मरा ही है, और अब की बार एक संत को सेनापति बनाया राजा ने। अरे संत क्या जाने युद्ध करना, अब तो ये समझो 2 मिनट में इन्हें परास्त कर देंगे। उन्हें अहंकार आ गया इस बात का। और अंग्रेजी में कहा है, प्राउड रुइन्ड द एंगल्स, अभिमान ने देवताओं को भी नष्ट किया। तो जब युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं आपस में पहुंची तो उधर अहंकार था, अहमता, ममता थी, और इधर इनके अंदर आत्मबल था। और ये पूरे आत्मबल के साथ जब युद्ध क्षेत्र में उतरे, थोड़ी ही देर में उनकी सारी सेना एकदम तहस नहस करते हुए और जीत का बिगुल बजा दिया। उनका सेनापति मारा गया और ये सेना जीत गई, जिसका संत नेतृत्व कर रहे थे। जिस सेना का सेनापति एक संत बने थे, और जीत का बिगुल बजाते हुए, जीत का नगाड़ा बजाते हुए उधर से चल दिए।
और आते आते राजा के पास पहुँचे। राजा ने भी सुना कि जीत का बिगुल बज रहा है, जीत का नगाड़ा बजता हुआ आ रहा है, जीत के बाजे बजते हुए आ रहे हैं। राजा भी बहुत खुश हुआ और आकर के उसने संत को प्रणाम किया कि आपकी कृपा से जीत हो गई हमारी, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग नॉर्मल हुए। नॉर्मल होने के बाद जो संत सेनापति बन के गए थे उन्होंने राजा से विदा लिया और ये कहा कि राजन ठीक है, आज का तुम्हारा काम कर दिया, हम जाने को हैं। राजा ने हाथ जोड़ करके विनय किया और प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव हमारी सेना जीत गई, ये तो बात सही है, लेकिन एक बात हम पूछना चाहते हैं। इतनी कमज़ोर सेना को आपने साहस का मंत्र दिया और साहस के द्वारा उस सेना को, उस राजा को परास्त भी कर दिया, ये सारी बात है, लेकिन आपने ये कहा था कि हम प्रभु को पूछ लें। वो बात नहीं समझ में आई, वो हमें बताओ कि प्रभु से आपने कैसे पूछा, प्रभु ने आपको कैसे बताया। तो उन्होंने कहा देखो बात ये है, अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो आपको हम बताते हैं। उन्होंने जेब से सिक्का निकाला और सिक्का निकाल के दिखाया कि देखो ये सिक्का था, इस सिक्के में दोनों ओर अशोक की लाट है, दोनों ओर अशोक की लाट है। हम किसी तरफ से उछालते वो तो अशोक की लाट ऊपर रहती ही रहती। और ये सत्य बात भी है, हमारे पास भी एक सिक्का था, अशोक लाट दोनों तरफ थी। वो बहुत दिनों तक हमने रखा, लेकिन पता नहीं कहाँ किस तरीके से वो गायब हो गया। हमारे पास थी, ये सत्य घटना है। तो इसलिए उन संत ने कहा कि देखो इस सिक्के में दोनों तरफ अशोक की लाट थी और एक केवल सेना के अंदर मनोबल भरना था। इस सिक्के के माध्यम से हम किसी तरफ से इसे उछालते, किसी तरफ से ये गिरता, अशोक की लाट तो ऊपर रहनी ही रहनी थी। तो अशोक इस सिक्के के माध्यम से सेना के अंदर जो हमने आत्मबल भरा, आत्मविश्वास भरा, तो जब पूर्णतया सेना के अंदर आत्मबल जग गया और उधर अहंकार आ गया था, अहमता ममता जग गई थी, तो उस अहमता ममता को परास्त करने के लिए आत्मबल की ज़रूरत होती है। और इधर हमने आत्मबल जगा ही दिया, तो आत्मबल के विश्वास पर अहमता ममता खत्म हो गई। उधर की सेनापति और राजा सब परास्त हो गए, इधर जीत हो गई। ये जीत का बिगुल इस तरीके से बजा। ये तो इस कहानी का स्वरूप है। और जो आज का हमारा सदगुरु कबीर साहब के महामंत्र पर ये प्रवचन है, इसी तथ्य पर, इसी सत्य पर है। क्यों? हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ ये आत्मा की सेना है और एक तरफ मन की सेना। इस बात को गहराई से समझें, कहीं दूसरी कथा नहीं है, यहीं की कथा है। एक तरफ आत्मा की सेना है, क्या? दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमत, संतोष, गुरु भक्ति, ये सब आत्मा की सेना है। और एक तरफ मन की सेना है। 5 तत्व, 25 प्रकृति। 5 तत्व क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय। चतुष्टय अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। और जहाँ पर ये अहंकार, अहमता, ममता, राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, धमपटई, ये सब मन की सेना है। ये मन की सेना को बहुत अहंकार रहता हमेशा। इस बात को गहराई से समझ लें। और ये आदमी, ये आत्मा की कोई निर्देशक नहीं रहता जब, तो किसी संत गुरु के पास जाकर के अपना दुखाड़ा बताता है कि गुरुदेव क्या करें, हमारा कोई छोटा मोटा सेनापति आदर्श था भी, वो भी मारा गया, अब क्या करें, आप हमारे सेनापति बन जाएं। अगर हम किसी हम संत गुरु को अपनी सेना का सेनापतित्व सौंप दें, तो उन गुरु के पास एक सिक्का है जिसके दोनों तरफ अशोक की लाट है।
दोनों तरफ विजय है। वो क्या है सिक्का? भक्ति का सिक्का, जिसे कहा है अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। तो एक भक्ति का सिक्का ऐसा है, अगर भक्ति में हम हार भी जाएं, वो कहते हैं हारे हरपुर जात हैं, जीते जमपुर जाएं। मन के अहंकार में कोई अपनी जीत समझ भी ले, लेकिन वो जमपुर जाएगा। जो मन की वासनाएं जमी हुई हैं उनके अनुकूल उसका सारा नरक होगा। और जो आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चल कर के, भक्ति के मार्ग पर चल कर के, संत गुरु को सेनापति बना करके उनके निर्देशन के अनुसार चल करके हमारे अंदर जो आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, आत्मज्ञान होगा, जिसे कहा है सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। ये कब आते हैं? जब हमारे अंदर सदगुरु रूपी सेनापति भक्ति रूपी सिक्का उछाल करके बताते हैं निश्चिंत रहिए, आपकी 100% नहीं 1 से 1% जीत है। और जब हमें पता लग जाता है कि हम जन्मांतर से ये आत्मा रूपी राजा हारा हुआ बैठा है, मन इंद्रियों की गुलामी ही जीतती रही है, ये मन ही जीतता रहा है, लेकिन आज जब संत सदगुरु रूपी राजा हमारा नेतृत्व जीवन का करने लगे, तो निश्चित है अब हमारी जीत 1 से 1% है, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति आ गई। और जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ हमारे अंदर आत्मबल जग जाता है, आत्मविश्वास जग जाता है, आत्मज्ञान जग जाता है। और इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही तो मन की इंद्रियों की गुलामी में सब लोग भटक रहे हैं। तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ हवन ये वो सब में भटक रहे हैं। और क्या कहा, संक्षेप में बात समझें, जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान 88,000 ऋषि ब्रह्मा विष्णु महादेव सब रखते हैं, वो तो तेरे घट में विराजमान है। जाको ध्यान धरें विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। है हाजिरता दूर बतावें दूर की बात निराशी, और कहें कबीर सुनो भई साधो गुरबिन भरम न जासी। कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं ये सारा भरम गुरु के सदगुरु के बिना मिट नहीं सकता है। तो इस तरीके से हमने एक महामंत्र कहा था, ये गुणवंती वेलरी तब गुण वर्णन जाए, काटे से ये हरे हरी और सींचे से कुमला। ये अहमता ममता रूपी बेल एक ऐसी बेल है जिसको काटने से हरी रहती है और इसको सींचने से ये मुरझाई रहती है, दुखी रहती है। तो इसलिए इस अहमता ममता को काट करके और इस वासना को प्रेम में बदल करके, और उसी प्रेम को सद्गुरु ने भक्ति का मुख्य सूत्र कहा। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ना है, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर माँ। प्रेम न बाढ़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। अहंकार दे करके ही ये प्रेम रूपी हीरा मिल सकता है। और जब तक अहंकार रहेगा, अहमता ममता रहेगी, वासना रहेगी, तब तक प्रेम रूपी हीरा नहीं मिल सकता, सत्य रूपी हीरा नहीं मिल सकता, आत्मा परमात्मा रूपी हीरा नहीं मिल सकता, भक्ति रूपी हीरा नहीं मिल सकता।
और मुक्ति कल्याण रूपी हीरा नहीं मिल सकता। तो इसलिए इन चीज़ों को समझते हुए हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और जीवन को समझने का प्रयास करें, और जीवन में जो वास्तविक उन्नति है, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्मविश्वास, इस उन्नति को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और इस महामंत्र को बहुत भली भांति याद रखें। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। मन एक ही तो है, हम इसे कहाँ लगाना चाहते, ये बात समझने की है। और इसलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई। इस मन के मते अनेक मतों पर न चलें, केवल एक मत पर चलें, वो है आत्मा का मत। सत्य आत्मा के मत पर चल कर के हम भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय। जय गुरु शरणम